नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कौशल कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ डू यू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर ए बिग वर्ल्ड। दोस्तों, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग पूर्णतः खाली नहीं होता है। कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसी टेंडेंसी होती है जो बच्चे के जन्म के साथ ही आती है, जो कि उसके पास्ट कॉन्शियस एक्शन से उत्पन्न होती है। दोस्तों, ग्रीक फिलोसफर का कहना है कि हम लोग इस बात को मानने के लिए बाध्य हैं कि जो भी टेंडेंसी बच्चे के जन्म के साथ आती है वो टेंडेंसी पूर्व जन्म में उसके पास था। इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही माँ बाप का संतान कोई बहुत तेज होता है और कोई बहुत सामान्य होता है। दोस्तों, कोई भी माँ बाप चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक दिन बड़ा से बड़ा आदमी बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, मेहनत करके कोई भी आदमी बड़ा नहीं बनता। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको माइंड गेम की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में माइंड गेम है क्या। दोस्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर मौजूद है, केवल उसे अपने आप को पहचानना है। जब आप अपने कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपने जुनून को फॉलो करते हैं तो ये दुनिया आपको खुद ब खुद रास्ता बना देती है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना देती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए उसमें आपको पागलपन होना जरूरी है, तभी सफलता आपके कदम चुनेगी। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा आसमानी ऊंचाई तक पहुंचने का सपना देखना चाहिए। अगर आप आसमानी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कम से कम उस शिखर को भी आप जरूर स्पर्श कर सकते हैं। दोस्तों, एक कविता कही गई है कि जिनके सपनों में जान होती है, केवल पंख लगने से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हो, उसे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा इस धरती पर पाप वही है जो अपने आप को कमज़ोर समझता है। दोस्तों, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो ही आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में एडिक्शन तो बहुत है, लेकिन 2 एडिक्शन ऐसे हैं कि अगर किसी इंसान को लग गई तो वह अकेला इंसान इस धरती पर कयामत ला सकता है। वो 2 एडिक्शन हैं, पहला एजुकेशन और दूसरा है वेनरेशन ऑफ गॉड। दोस्तों, विश्व एक व्यायामशाला है और हम यहाँ अपने आप को मजबूत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, विवेकानंद साहब ने एक बात कही थी कि मन की शक्ति सूरज के किरण के समान है, जब यह एक जगह स्थिर होता है तो ही चमकता है। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि काम ऐसी करो कि निशान बन जाए, काम ऐसी करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसी रखो कि निशान बन जाए और ज़िंदगी ऐसे जियो कि दुनिया के लिए बेमिसाल बन जाए। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई किस तरह से करें। दोस्तों, आइंस्टीन साहब ने एक बात कही है, योर इंटेंशन टू स्टडी गवर्न्स योर अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। दोस्तों, उन्हीं के बातों को ध्यान में रखकर मैंने एक फार्मूला इजाद किया है जिसका नाम है CAR। C का मतलब है क्यूरियोसिटी, A का मतलब है अटेंशन और R का मतलब है रिटेंशन ऑब्लिक रिपीटेशन। दोस्तों, क्यूरियोसिटी ही किसी भी विद्यार्थी में सबसे बड़ा वह गुण है जो कि उसे किसी भी शिखर तक पहुंचा सकता है।
अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यूरियोसिटी है क्या। दोस्तों मान लीजिए आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि चलो आज जंगल घूमने चलना है, तो बच्चा सोचता है कि चलो सैर सपाटे करके आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को ये बात बोलते हैं कि आज जंगल घूमने चलेंगे जहाँ शेर भालू चीते आदि देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों आपके बच्चे की क्यूरियोसिटी पहले के अपेक्षा 100 टाइम्स बढ़ जाती है। दोस्तों पढ़ाई के क्षेत्र में आपको अपने बच्चे के लिए सिर्फ एक ही काम करना है और वह है हाउ टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। अगर आपके बच्चे में क्यूरियोसिटी आ गई तो दोस्तों अटेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर अटेंशन आ गई तो रिपीटेशन डेफिनेट आ जाएगी। और जिस भी विद्यार्थी के पास ये तीनों चीज़ें आ गई दोस्तों, वो दुनिया के सफलता के किसी भी शिखर तक पहुंचने के लिए काफ़ी होती है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यूरियोसिटी आती कैसे है। दोस्तों आपने सचिन तेंदुलकर साहब का नाम सुना है, जो कि एक महान क्रिकेटर बने। दोस्तों तेंदुलकर साहब जब 3 साल के थे तभी से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे को एक महान क्रिकेटर चाहे जो भी बनाना है, तो वो काम आपको प्रारंभिक उम्र से ही करनी पड़ेगी। जब आपका सपोज डैट मान लीजिए आपका बच्चा 1 या 2 साल का है, तो दोस्तों अगर बच्चा आपका सो जाता है तो उसके कान में वो पॉजिटिव बातें डालते रहिए जो कि आप उसे बनाना चाहते हैं। और दूसरा, अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल का है तो वो स्कूल जाते रहता है, तो दोस्तों आपको 3 बातें उससे डेली लिखवाना है या उससे पढ़वाना है। वो 3 बातें हैं। पहला, मैं परमात्मा का संतान हूँ। दूसरा, परमात्मा ने हमें विशेष कार्य के लिए भेजा है। और तीसरा है कि मैं जो भी है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन के दिखाऊँगा। दोस्तों इसके पीछे लॉजिक यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही बात पर काम करता है और वो है रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। दोस्तों मैं आपको एक और सलाह देता हूँ। बहुत से दोस्तों को मैं देखता हूँ कि घर में बार बना के रखते हैं। दोस्तों बार की जगह आप लाइब्रेरी बनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर सदा बने रहेगी। दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम अगर कठिन हो तो बदलना हो तो रास्ते बदलो, इरादे कभी नहीं बदलो। और उठो जागो, तब तक न रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।